हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। न्यू एक्शन क्लास में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और आपको पता होगा कि इस टाइम एमपी प्लस के बारे में कई सारी अफवाहें फैल रही हैं, तो अफवाहें पर ध्यान मत दीजिए। हकीकत में जिसके साथ अन्याय हुआ है उनका साथ दीजिए। जैसे कि बता रहे हैं कई लोगों को, मैंने भी सुना है कि मेरे 74 थे मेरा नहीं हुआ। कई सारी लड़कियां भी बता रही हैं कि मेरे 74 थे मेरा नहीं हुआ। तब ये बताइए, हमें बोर्ड वालों से ये पूछना है पीएबी से कि आप जब लड़कियों का 74 पर नहीं होगा तो किसका होगा 74 पर। इस पर आप गौर दीजिए। कई कई जगह तो कई जिलों में तो इसके बारे में मुद्दा भी उठ चुके हैं, जैसे कि छतरपुर है। कई सारे जिलों में इसके बारे में मुद्दा हो चुके हैं, इस कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ किस रीजन का है। देखो, हर साल ऐसा ही कट ऑफ आता है और हर साल ऐसा ही चल रहा है। इस बार आपको सुधार करवाना चाहते हैं तो करवाइए। जिन टीचरों से आपने पढ़ा है सभी लोगों ने, उन पर आप साथ मांगिए उनसे। वैसे तो टीचर साथ दे रहे हैं, फिर भी ना दे तो आप मांगना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम पीछे बात कर रहे हैं। एमपी प्लस के बारे में हम पीछे बाद में पढ़ाने के बाद हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका कट ऑफ कैसा रहा और अधिकतर लड़के क्यों निकाले गए इसमें से, क्यों वे 74 आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके बारे में सभी के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखिए, हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने भारत के लोक नृत्य पढ़े थे। क्या लोक नृत्य पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में कलाकार। जैसे कि हमने जो लोक नृत्य पढ़े थे ना, लोक नृत्य पूछा, लोक नृत्यों में 8 तो शास्त्रीय नृत्य थे। उन लोक नृत्यों में से हमने हर राज्य में लोक नृत्य पढ़े थे। उन्हीं लोक नृत्यों में से उन्हीं लोक नृत्यों में से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, यही पूछा जाता है। क्योंकि अब की बार जीडी में पेपर हुआ था और एमपी प्लस और एसएससी जीडी में जो पूछा गया था इसके बारे में पूछा गया था कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय नृत्य हैं। तो बताना कि भारत में कुल 8 राष्ट्रीय नृत्य हैं और उन्हीं 8 राष्ट्रीय नृत्यों के कलाकारों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन जो 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, उनके जो कलाकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इन 8 को हम पढ़ने वाले हैं। कभी कभी राष्ट्रीय भाषा पूछी जाती है, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। राष्ट्रीय ने कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। लेकिन शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। तो इतना ख्याल करना कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। इतना याद करना। तो हम आज नृत्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं कि उनके कलाकारों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम भरतनाट्यम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम पूछा जाता है कि भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से, यानी कि निम्न में से कौन सा नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है। तो बताना कि वैसे तो 8 हैं, लेकिन निम्न में पूछेगा तो 4 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा इन 8 में से एक 8वां में भी लिखेंगे बाद में, जो 7 हमने बोर्ड पे दर्शाए हुए हैं आपके लिए। देखिए, तो तुमसे पूछेगा तो बताना कि निम्न में से कौन सा, तो बताना कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताना कि ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कहाँ का? भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और इसके बारे में पूछा जाता है कि इसके कलाकार कौन है। तो बताना कि सोनल माल सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई और रुक्मणी देवी। मृणाली साराभाई और रुक्मणी देवी, ये सभी किसके कलाकार हैं? ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। किसके? भरतनाट्यम के कलाकार हैं। 4 वैसे तो बहुत है, लेकिन आप चारों को इम्पोर्टेंट, यानी पढ़ने की दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है और हर बार करता है पेपर में, इन चारों के बारे में पढ़ता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। तो बताना कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की कलाकार हैं। रुक्मणी देवी के बारे में पूछा जाता है कि रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है। तो बताना कि भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताना तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु।
इसके बाद पूछेगा आपसे अगला अगला शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाले हम कथक। कथक के बारे में पूछता है कि कथक किस राज्य का नृत्य लोक नृत्य है और क्या कथक शास्त्रीय नृत्य है क्या? तो बताना कि कथक भी एक इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत आता है। और कथक यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का। कथक यूपी राज्य का लोक नृत्य है। इसके कलाकार कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। पूछा जाता है कि बिरजू महाराज और लच्छू महाराज और अच्छन महाराज और सितारा देवी, ये चारों किसके कलाकार हैं, किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो बताना कि कथक के कलाकार हैं कौन से? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज और सितारा देवी, ये चारों के चार कथक के कलाकार हैं। और कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यूपी का लोक नृत्य है। इनके बारे में पूछा जाता है। और अब की बार बिरजू महाराज के बारे में जाना पूछा जाएगा। आप पूछोगे बिरजू महाराज के बारे में क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो चुका है। अभी हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो चुका है और ये लखनऊ के रहने वाले थे। इतना याद कर लेना। पूछा जाएगा किस शास्त्रीय नृत्य का किस शास्त्रीय कलाकार का निधन हो गया? तो बताना कि बिरजू महाराज का। और बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बताना कि कथक से था। इतना आप याद कर लेना। इसके बाद अगला शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हैं कथकली। इसके बारे में पूछा जाता है कथकली के कलाकार के बारे में। और पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है और इसके कलाकार कौन कौन से हैं? तो बताना कि ये केरल, कहाँ का? केरल राज्य का लोक नृत्य है। कौन सा? कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। और इसके कलाकार के बारे में पूछेगा तो बताना कृष्ण कुट्टी। इसके बारे में पूछा जाता है। वैसे तो इसके कलाकार बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बारे में जाना पूछा जाता है कि कृष्ण कुट्टी किस का कलाकार है, किस लोक नृत्य का कलाकार है? तो बताना कि कृष्ण कुट्टी कथकली का कलाकार है। इसके बाद यामिनी कृष्ण नहीं, मृणाली, यामिनी नहीं, यामिनी नहीं, मृणाली साराभाई भी इसकी कलाकार हैं। कौन कौन सी? कृष्ण कुट्टी और मृणाली साराभाई। कृष्ण कुट्टी और मृणाली साराभाई, ये दो नाम याद करना आपके लिए। किसके अंतर्गत है? कथकली के अंतर्गत। यानी कथकली की ये फेमस कलाकार है। कौन कौन सी? कृष्ण कुट्टी और मृणाली साराभाई। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसी। पूछा जाता है कि उड़ीसी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताना कि उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। उड़ीसा का लोक नृत्य है। फिर इसके कलाकार के बारे में जाना पूछा जाता है कि उड़ीसी लोक नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं, इस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं? तो बताना कि इसके बारे में सबसे ज्यादा फेमस पूछा जाता है दोनों के बारे में। इन दोनों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कालीचरण महापात्र और माधवी मुदगल और कालीचरण महापात्र, इन दोनों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है कि एक कालीचरण महापात्र किसके कलाकार हैं? तो बताना कि कालीचरण महापात्र उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। इसके बाद हमने एक नाम और लिखा है आपके लिए, किरण सहगल भी इसके कलाकार हैं। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किरण सहगल किसके कलाकार? तो बताना कि किरण सहगल जो कि उड़ीसी लोक नृत्य के कलाकार हैं। इसके बाद हमने मोहिनी अट्टम दर्शाया है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताना कि मोहिनी अट्टम के बारे में पहले तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछेगा तो बताना कि मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताना कि केरल का। कहाँ का? केरल का तो हो गया। फिर इसके कलाकार के बारे में पूछा जाता है कि इसके कलाकार कौन कौन से हैं? तो बताना कि श्रीदेवी आपने देखी होगी, ज्यादातर आपने फिल्म में श्रीदेवी को देखा होगा। तो श्रीदेवी एक अच्छी अभिनेत्री थी, इसके बारे में आपने सुना होगा। श्रीदेवी, एक तो श्रीदेवी, एक रागिनी देवी और एक हेमा मालिनी, इन तीनों को याद करना आपके लिए। ज्यादातर इनके बारे में पूछा जाता है कि रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी किस शास्त्रीय लोक नृत्य की कलाकार थी? तो बताना कि ये मोहिनी अट्टम की कलाकार थी। और यह कैसा नृत्य है? यह एक एकल नृत्य है। एकल नृत्य यानी कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही इसको करता है, यानी मोहिनी अट्टम को
करता है। यानी कि एक एकल नृत्य तुमसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है, तो बताना कि मोहिनीअट्टम एक एकल नृत्य है। इसके बाद में कुचिपुड़ी के बारे में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है और इसके कलाकार कौन कौन से हैं, तो बताना कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है और इसके कलाकार के बारे में पूछा जाता है, तो बताना कि राधा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। राधा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इन दोनों को याद करना, इनके बारे में पूछा जाता है। वैसे तो बहुत ही हमने बताया कि हमने सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट नाम लिखे, हमने जो इम्पोर्टेंट कलाकार है उनके बारे में जो पूछा जाता है हर बार उन्हीं के बारे में लिखा है हमने। वैसे तो किताबों में बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा की है। जैसे कि राधा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इन दोनों के बारे में हर बार चर्चा की जाती है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कुचिपुड़ी के दो कलाकार हैं, फेमस कलाकार, राधा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। इसके बाद हमने मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है और इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि किस राज्य का है, तो बताना कि मणिपुरी, यानी कि मणिपुर का। कहाँ का होगा? मणिपुर का होगा। ये भी कहाँ का होगा? मणिपुर। कहाँ का होगा? मणिपुर का। अब इसके कलाकार के बारे में पूछा जाता है, तो इसके कलाकार के बारे में पूछा जाता है, तो बताना कि कलावती देवी सी कलाकार हैं। पूछा जाता है कलावती देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो बताना कि मणिपुरी से। इसके बाद चारू माथुर और नल कुमार सिंह, चारू माथुर के बारे में पूछ लिया जाता है और नल कुमार सिंह के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बनता है इसकी कि झाबेरी बहनें किस लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं, तो बताना कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं झाबेरी बहनें। और झाबेरी बहनें हम इन्हें बहनें कहते हैं, तो बहनें यानी कि इसमें 4 बहनों का समूह है। 4 बहनें इसके अंतर्गत आती हैं झाबेरी बहनें में। कौन कौन सी हैं? दर्शन, नयना और सुवर्णा और रंजना। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि दर्शन, नयना और सुवर्णा और रंजना का संबंध किस लोक नृत्य से है या इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, तो बताना कि इन चारों को हम झाबेरी बहनें के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने तुम्हें पता है कि 7 हमने इस पे लिख दिए हैं। 1 भरतनाट्यम, 2 कथक, 3 कथकली और 4था उड़ीसी और 5वां मोहिनीअट्टम और 6वां क्या? कुचिपुड़ी और 7वां क्या? मणिपुरी। और 8वां यहाँ पर आप लिख लेना, कहाँ पर? यहीं पर 8वां लिख लेना सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का है, तो बताना कि सत्रिया ये असम का है। ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। बताना कि सत्रिया भी एक शास्त्रीय नृत्य है और ये भी असम का है। कहाँ का है? पूछा जाएगा कि असम का निम्न में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो बताना कि सत्रिया। और सत्रिया इन्हीं 8 के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो बताना कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और 8 को हमने उनके कलाकार और उनके बारे में आपको पढ़ाया। तो 1 बार 2 बार आप वीडियो देखना। हमने जितने भी सारे आपको कलाकारों के नाम लिखवाए हुए सभी कलाकार पूछे जाते हैं और सभी इंपोर्टेंट है पढ़ने की दृष्टि से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमपी पुलिस के बारे में। तो देखिए भाइयों, वैसे तो सूचना मिल रही है कि हमारा नहीं हुआ, हमारे 74 थे या 72 थे, नहीं हुआ है। तो उसमें बोर्ड ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, बता रहे हैं घपला किया। अभी हम कैसे कह सकते हैं किसी घपला हुआ? घपला तो हुआ है, पर बता रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ, तो किस आधार पर नहीं हुआ उनका? तो इसमें अभी कुछ ज्यादातर नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप करिए, संघर्ष करिए, पढ़ते भी रहिए और जो अपन आप कर रहे हो वो भी करिए और साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि भर्ती और भी आ रही है। सरकार किसी की नहीं सुनती है, राजनीति है, इसलिए आप पढ़िए पहले। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके लिए।